जय श्री शंकर दोस्तों। कल से काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर आपकी जो जर्नी है वो हमारे साथ शेयर करें। तो मैं गाइस जीएनएम फाइनल ईयर में जब था तो मैंने सेकंड लाइव बेस जेएनसी जोधपुर से लिया था। उस लाइव बेस के बाद मैंने अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए। उन नोट्स के बाद में मैंने उनको 2 या 3 बार रिवाइज किया था। और उन नोट्स के बाद में रिवाइज करने के बाद में जब मैं अपने प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक्सपीरियंस ले रहा था, तो जो पेशेंट की फाइल वगैरह होती है, आज लोग कहते हैं कि सर हम ड्यूटी के साथ में, हम हॉस्पिटल के साथ में कैसे पेपर क्लियर करेंगे। तो मैं उन सभी के लिए कहना चाहूँगा कि भाई लोगों, जो तुम लोगों के पास पेशेंट की फाइल होती है, उन फाइलों के अंदर काफ़ी कुछ मैटर होता है। उनको खोल के पढ़ना सीखो। उनके अंदर पेशेंट की हिस्ट्री होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों को जब आप खोल के देखोगे, डब्ल्यूबीसी काउंट क्या होते हैं, एचबी क्या होता है, सीबीसी क्या होती है, किस वाइल में ली जाती है। इसके अलावा पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो ये सारी चीज़ें जब आप खोल के देखोगे तो आपको और इंटरेस्ट आने लगेगा। चलो ये बात की बातें हैं, अपन और इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट मैंने जेएनसी का जो लाइव बैच लिया था वो था। सेकंड चीज़, मैंने जब 2 या 3 बार थ्योरी हो चुकी थी मेरी, तो मैंने पीआर यादव बुक यूज़ ली थी। पीआर यादव बुक के बाद के अंदर मैंने टारगेट हाई जो है उससे पढ़ा, और लास्ट के अंदर एनक्लेक्स से पढ़ा। अब इन चारों चीज़ों के अंदर सबसे मेन चीज़ है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल होगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस मस्ट नीडेड है इस नॉरसेट के एग्ज़ाम के लिए। तो अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता है या आप डिमोटिवेट महसूस करते हैं तो आप मुझसे ज़रूर बात करें, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और ये जो जर्नी है, इस जर्नी के अंदर आपको डिप्रेशन भी महसूस होगा, एंग्ज़ायटी भी महसूस होगी। हर एक ऐसी सिचुएशन महसूस होगी, आपको लगेगा कि मैं छोड़ देता हूँ सब कुछ, बहुत हो गया। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, आपको बस बढ़ते जाना है आगे। और आप फिर जब जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगने लगा कि हाँ, अब मेरे अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और आप एग्ज़ाम क्रैक आसानी से कर जाएँगे। हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएँगे, लेकिन जब पेपर आता है सामने तो ऐसा लगता है कि क्या ये लेवल था नॉरसेट का? बिलीव मी भाई, मैंने भी यही सोचा था कि मेरे से नहीं होगा। जब मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया था तो मेरे को लगा ये नॉरसेट का लेवल है। भाई बहुत ईज़ी आता है पेपर। लोगों ने हवा बना रखी है कि पेपर बहुत हार्ड आता है, लेकिन बिलीव मी बहुत ईज़ी आता है। थैंक यू।